कोई भी पदार्थ जलने के बाद यदि राख बनाता है, कोई पदार्थ यदि जलने के बाद राख बनाता है तो हम सभी जानते हैं कि वो राख अब फिर नहीं जलेगा। दूसरी बात, ईंटा में क्या आप आग लगा सकते हैं? जवाब होगा कि नहीं। बालू कभी जलता है? आप कहिएगा नहीं। एस्बेस्टस होता है जिससे घरों के छत बनाए जाते हैं, सामान्य घरों के छत बनाए जाते हैं एस्बेस्टस के द्वारा। एस्बेस्टस में, ईंटा में, मिट्टी में, बालू में, राख में, जले हुए पदार्थ के बचे हुए अवशेष राख में आग लगा सकता है ये पदार्थ। नमस्कार, स्वागत है आपका कणाद केमिस्ट्री में। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे आज आपका परिचय कराने जा रहा हूं दुनिया का एक बेहद विचित्र रसायन से, एक अजीब सा केमिकल जो ईंटा को भी जला सकता है, बालू को भी जला सकता है, राख को भी जला सकता है, एस्बेस्टस जैसे पदार्थ को भी जला सकता है। ऐसा पदार्थ जिसका नाम है ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3 आपके सामने है। ये कंपाउंड ClF3 लग रहा है जैसे कि कोई मामूली सा कंपाउंड हो, लेकिन ये ClF3 बहुत बेहद ही विचित्र है और ये ईंटा जैसे, बालू जैसे पदार्थ को भी जला सकता है। अपनी इस खासियत के कारण ये काफ़ी फेमस है और केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानना चाहिए ClF3 के बारे में। ऐसे भी ये सिंपल जीके जीएस का भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जो ईंटा में भी आग लगा सके। एक बार तो कोई सुनेगा तो चौंक जाएगा, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। इंटर हैलोजन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो एक से अधिक हैलोजन तत्वों के मिलने से बने हों। जैसे इसमें एक क्लोरीन का परमाणु है और 3 फ्लोरीन का परमाणु है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ये ClF3 एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो इनर्ट सब्सटेंस को भी जला सकता है। इसे बनाने के लिए एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेकर उसकी अभिक्रिया कराते, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन लेकर उसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, तब ये ClF3 बनता है। जैसे मैं इसे बनाकर आपको दिखा रहा हूं, एक सिंपल अभिक्रिया जिसमें ClF3 बनेगा। फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये इतना अधिक रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो Cl2 प्लस F2, ये जो फ्लोरीन है उसे इन एक्सेस ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस पर इनके बीच की अभिक्रिया से ClF3 बनता है। रहा बात बैलेंस करने का, तो यहाँ पर 2 करके देखते हैं तो यहाँ 3, ये बैलेंस हुआ। ClF3 इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। जितने इंटर हैलोजन कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें ये ClF3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अपने हाईली रिएक्टिव होने के कारण ही ये किसी भी चीज़ को जला सकता है। जी, जाहिर सी बात है कि जलाने के बाद हीट निकलेगा, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना कैसी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्लोरीन, उसके साथ जुड़ा हुआ है 3 फ्लोरीन। एक फ्लोरीन इस तरफ, एक फ्लोरीन थोड़ा सा हल्का यहाँ, और एक फ्लोरीन यहाँ। ये ClF3 की संरचना हुई। इसके बाद इसमें बचता है आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आपके पास बचता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। थोड़ा नजदीक ला दे रहा हूं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जब आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर आ गया। मैं कल ही आपसे बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना पूरा केमिस्ट्री अधूरा है। तो क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप देखते हैं कि नियॉन अगर लिख दें
तो 3s2 3p5। फ्लोरीन का लिखना हो 1s2 2s2 2p5। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन में चूंकि 3d सबसेल पाया जाता है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो एक्सटेंड करती है, क्लोरीन की वैलेंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में 3d भी पाया जाता है। चलिए उसकी बात हम लोग कभी फिर करेंगे। लेकिन अब देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। उस 7 इलेक्ट्रॉन में से एक यहां होगा फ्लोरीन के साथ, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा, 4 5 6 7 7 हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 2 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 5 और 2 7। अब यदि आप इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा क्लोरीन का, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है, अष्टक नियम का अपवाद है। तो अष्टक नियम का अपवाद है, इसमें 3D खाली इम्प्टी 3D पाया जाता है। तो ऑक्टेट रूल को पूरी तरह से ये फॉलो नहीं करता है। अब इस संरचना को बोलते हैं, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो इस संरचना को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इस संरचना को बोलते हैं टी शेप्ड। इस संरचना को बोलते हैं टी शेप्ड, टी जैसी संरचना है। इसकी संरचना कैसी है? टी जैसी है, टी शेप्ड। बात करें इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 2। इनको मिला दीजिए, 3 2 कितना? 5। तो इनको मिलाने पर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिलाकर 5 है। इसलिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा। ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिला के 5 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है, प्रसंकरण, वो sp3d होगा 5। और यह भी 1, p वाला 3 4 और d वाला 1 5, d1 p3 s1, 1 3 और 1 मिला के आपका 5। तो 5 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिलाकर हैं, इसलिए ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? टी शेप्ड आकृति हो जाएगी, टी शेप्ड हो जाएगी। और ये इतना अधिक रिएक्टिव होता है कि मैंने शुरू में ही कहा कि मोस्ट इनर्ट सब्सटेंस को भी ये जला सकता है, ग्लास को भी जला सकता है। और इसीलिए ये ClF3 का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ClF3 एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। हैलोजन तत्व वे होते हैं जो वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, क्योंकि वो साल्ट बनाते हैं, साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए उन्हें हैलोजन कहा जाता है। तो जब हैलोजन तत्व आपस में ही किसी कंपाउंड का निर्माण करें तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत तरह के, आपसे चर्चा आगे होगी भी, उनमें ये थोड़ा विचित्र है। ClF3 जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अनरिएक्टिव सब्सटेंस को भी ये जला सकता है। इसलिए जब ये इस तरह का है, इसका प्रॉपर्टी ऐसा है, तो जाहिर सी बात है कि ये लैब में जनरली रखने लायक नहीं है। जनरली इसे लैब में रखना उचित नहीं है, कारण तो आप जान रहे हैं। और प्लस में ये इतना महंगा होता है ना कि इसके 1 ग्राम की कीमत करीब करीब 700 रुपया होती है। ClF3 के 1 ग्राम की कीमत
करीब करीब 700 रुपया। ClF3 के 1 ग्राम की कीमत करीब करीब 700 रुपया होने के कारण ये महंगी तो है ही, साथ ही अपने यूनिक प्रॉपर्टी के कारण काफ़ी ज़्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। तो इस ClF3 के साथ परिचय होने के बाद फिर किसी नए कंपाउंड का परिचय प्राप्त करेंगे किसी अगले वीडियो में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से है जैसे हम लोगों के दुनिया में पानी है ना। पानी के बिना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बिना आप केमिस्ट्री सोचिएगा कि ठीक कर लें तो संभव नहीं है। ध्यान में रखेंगे, ClF3 मोस्ट रिएक्टिव इंटरहैलोजन कंपाउंड, किसी भी इनर्ट सब्सटेंस को जलाने में सक्षम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।